अमृतसर इंडिया के नॉर्थ रीजन में बसा एक ऐसा शहर जहां आने के बाद लोगों की सुबह की शुरुआत होती है गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने के साथ और शाम में खत्म होती है अटारी वाघा बॉर्डर पर, जहां पर हमारे बीएसएफ के जवान शक्ति प्रदर्शन करते हैं। और बीच दौरान यहाँ के खाने पीने की चीजें और यहाँ के बाजार, उनकी बात ही अलग है। और इन्हीं सब लम्हों के बीच कल से मैं हूँ इस पवित्र नगरी में और आज भी जारी रखने वाला हूँ अपने सफर को और यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाला हूँ बाकी चीजों को। हेलो एंड वेलकम टू डे 2 ऑफ एक्सप्लोरिंग अमृतसर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मेरा अमृतसर में दूसरा दिन है। कल मैं गोल्डन टेम्पल, अटारी वाघा बॉर्डर, ये सब चीजें घूम आया हूँ और काफी अच्छा रहा। और रात को भी दोबारा जब गोल्डन टेम्पल गया था तो वहाँ घूमते घूमते काफी लेट हो गया, जिसकी वजह से आज सुबह भी लेट उठा हूँ और अभी लेट तैयार होके लेट ही निकला हूँ। तो अब सुबह के 10 बजने को है और अब निकला हूँ मैं आज के भ्रमण के लिए। और सबसे पहले करते हैं पेट पूजा, उसके बाद जितनी जगह बाकी है वहाँ घूमेंगे। तो अब सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ और इसके लिए मैं जाने वाला हूँ खालसा कुलचा पॉइंट, जो यहाँ मेरे होटल से अराउंड 2 किलोमीटर है। एक बार के लिए तो मैं अपना ब्रेकफास्ट होटल में ही ऑर्डर करने वाला था, लेकिन मुझे बाद में लगा कि अगर अमृतसर आके भी यहाँ का कुलचा टेस्ट नहीं किया तो ये अपने आप के साथ नाइंसाफी होगी। तो इसलिए मैं पहुँच गया हूँ कुलचा खाने और मैंने यहाँ आकर ऑर्डर किया है खालसा स्पेशल आलू वाला कुलचा, माय फेवरेट मिठी लस्सी के साथ। और अगर बात करें, ये रेस्टोरेंट गोल्डन टेम्पल एरिया से काफी दूर है तो इसलिए इतना फेमस नहीं है, लेकिन वो बाहर काउंटर पर भैया बता रहे थे कि पिछली 4 पीढ़ियों से ये रेस्टोरेंट लगातार चलता आ रहा है। कितने सालों से है? ये तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी है। अच्छा, और चौथी पीढ़ी? अच्छा, चौथी है, सॉरी हो गया। और अब विद इन 5 मिनट्स मेरा कुलचे का ऑर्डर आ गया है, तो लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से निकल गया हूँ अपने सफर पर। बात करें अगर कुलचे की तो टेस्ट वाइज बहुत ही मजेदार था, यहाँ तक आना वर्थ इट गया है। और अब वक्त है हमारी आज की जर्नी पर आगे बढ़ने का। अगर बात करें आज के दिन की शुरुआत की तो सबसे पहले अब जाने वाला हूँ मैं जलियांवाला बाग, जिसका भारतीय इतिहास में एक अलग ही महत्व है। बस अब यहाँ खालसा कुलचा पॉइंट से निकला हूँ तो यहाँ से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। अब पिछले 2 दिन से अमृतसर में हूँ तो अब तो कहीं ना कहीं इस शहर से इतनी जान पहचान तो हो गई है पिछले 2-3 दिन में कि मुझे ऑटो रिक्शा वालों की जरूरत नहीं पड़ रही। अब मेन जो स्टेशन है वो तो मैं अपने पैदल ही घूम रहा हूँ और आज मैं पूरा दिन अपना पैदल ही घूमने वाला हूँ। तो चलते हैं अपना पहले डेस्टिनेशन पे। पैदल चलते चलते मैं आज फिर से पहुंच गया हूं हेरिटेज स्ट्रीट पर और यहाँ जलियांवाला बाग की एंट्री के बाहर एक शहीदों की प्रतिमा बनाई गई है जो सफेद संगमरमर से बनी हुई है, जिसमें शहीदों के चेहरों को तराशा गया है। और अब चलते हैं जलियांवाला बाग के अंदर, जहां हमारे देश की आजादी के इतिहास की बहुत ही दुखद घटना हुई थी, जब 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर वैसाखी मनाने के लिए और रोल टैक्स को वापस लेने के लिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया था।
उस समय शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, तो जनरल डायर अपने ब्रिटिश सैनिकों के साथ यहाँ आ पहुंचा और यहाँ पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें उस समय यहाँ पे सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी। उस समय हुए इस नरसंहार में शहीद हुए लोगों की याद में यहाँ पर स्मारक बनाया गया है, जो ये सामने नजर आ रहा है। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ये जो आप मेरे लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो, यहाँ की दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान कायम है, जो यहाँ आज भी ऐसे के ऐसे ही देखने को मिलते हैं। घटना के समय पर गोलियां वहाँ उस तरफ गेट पर खड़े सैनिकों के द्वारा चलाई जा रही थी। जलियांवाला बाग में आने जाने का रास्ता तंग होने के कारण और गोलियां भी उसी तरफ से चल रही थी, तो लोगों के पास भागने के लिए दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग मारे गए थे। इसके अलावा कुछ लोग गोलियों से बचने के लिए यहाँ एक कुएं में कूद गए थे। ऐसा माना जाता है कि कुआं लोगों की लाशों से भर गया था और यहाँ पर बाद में 120 डेड बॉडी बाहर निकाली गई थी, जिस वजह से इस कुएं को शहीदी कुआं भी कहा जाता है। और आज के समय में इस कुएं को ऊपर से कवर करके सेफ रखा गया है। जलियांवाला बाग के अंदर ही उस समय हुई इस पूरी घटना को दिखाने के लिए यहाँ पर म्यूजियम और एक छोटा सा थिएटर भी बना हुआ है, जिसमें स्क्रीन पर पूरे हत्याकांड को दिखाया जाता है। जलियांवाला बाग को देखने के बाद अब जो नेक्स्ट जगह मैं आया हूँ वो है पार्टीशन म्यूजियम, जो यहाँ अमृतसर के टाउन हॉल में स्थित है। यह म्यूजियम शुरू से ही मेरी यहाँ के मस्ट विजिटेड प्लेसेस की लिस्ट में था और अभी मैं म्यूजियम के अंदर जाने वाला हूँ इसको देखने के लिए, और मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद यहाँ के एक्सपीरियंस के साथ। तो अभी मैं निकला हूँ पार्टीशन म्यूजियम देख के। यहाँ अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो अंदर का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। ये है जो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था 1947 में, उसको डेडिकेटेड, तो उससे रिलेटेड चीजें दिखाई गई हैं। और अब हम इस ट्रिप को यहीं पे एंड कर रहे हैं। वैसे तो अमृतसर शहर बहुत बड़ा है, कम से कम यहाँ आपको अगर घूमने आना है तो 3 से 4 दिन मिनिमम चाहिए, लेकिन कुछ चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। दोबारा फिर इस शहर से मुलाकात होगी कभी, तब देखेंगे। और अगर बात करें अमृतसर शहर की, तो अब पिछले 2 दिन से मैं यहाँ हूँ, तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत अच्छा शहर है। विजिट करो, मजा आएगा। हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस भी है, स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस भी है। सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा शहर है। मुझे तो पर्सनली बताऊं तो बहुत अच्छा लगा। पहली बार सोलो ट्रैवल कर रहा था, मन के अंदर डर भी था कि निकल तो आया हूँ, कैसे मैनेज होगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब इस ट्रिप के एंड में हूँ, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कई बार अकेले निकलना भी बहुत अच्छी चीज होती है, और अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अगर बात करूँ मेरी इस सोलो ट्रिप की, तो इस ट्रिप के दौरान मैं बिल्कुल पहले दिन से वंदे भारत के सफर से लेकर नए नए लोगों से मिला हूँ। आने के बाद यहाँ अपने तरीके से ट्रैवल किया है, बिल्कुल स्लो वाला,
कि आपको कहीं जाने का मन है, जाओ। आपको कहीं 1 घंटे की बजाय 4 घंटे बैठने का मन है तो आपको 4 घंटे बिताओ। और कल जब मैं गोल्डन टेम्पल में विजिट कर रहा था, उस टाइम भी जब लाइन में लगा हुआ था श्री हरमिंदर साहिब के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ लाइन में भी बहुत तरह के लोगों से इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद जब हो बस से अटारी बागा बॉर्डर जा रहा था, वहाँ एक बंगाल से फैमिली आई हुई थी, उससे बातें हुई। तो ओवरऑल लोगों से इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग भी काफी कोऑपरेटिव हैं, मतलब आपको इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि हम सामने वाले को क्या दे सकते हैं, कितना सेवा भाव है इन लोगों के अंदर। तो यहाँ इस शहर में आके कुछ तो अलग है। परसों जब आया था तो बिल्कुल ऐसे ब्लैंक माइंड के साथ आया था, दुनिया से एक अकेला टाइम चाहिए था। लेकिन अब यहाँ से एक गुड एनर्जी के साथ जा रहा हूँ, अच्छी यादें लेके जा रहा हूँ। अभी होटल से चेकआउट करूंगा और अब मैं वापस घर के लिए बस से जाने वाला हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को भी मेरे साथ मेरी इस जर्नी पर मजा आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही मिलते रहेंगे आगे भी एक नए सफर पर। तो बाय बाय।